हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी सेलेक्ट करी है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सभी जो सेंटेंसेस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है और उनमें किस तरह के टेंस और ग्रामर यूज़ हुए हैं, ये सब भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी का नाम है जस्टिस, यानी कि न्याय। ठीक है, जस्टिस मीन्स की न्याय। वंस अ क्रूएल मैन किल्ड अ मर्चेंट फॉर मनी। एक बार, वंस मीन्स एक बार, एक क्रूएल, क्रूएल मीन्स क्रूर, आदमी, व्यक्ति है ना, मैन मीन्स व्यक्ति या आदमी, किल्ड अ मर्चेंट, एक व्यापारी को पैसे के लिए, मनी मतलब पैसे के लिए, रुपये के लिए, फॉर मतलब के लिए, पैसे के लिए, रुपए के लिए क्या किया, मार दिया। किल्ड मतलब मार दिया। किल, किल से, किल में ईडी लग गया और ये किल्ड हो गया। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। ठीक। वाइल ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस। जब वह, जब, वाइल मीन्स जब, वह, यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है, इस क्रूएल मैन के लिए, यानी क्रूर आदमी के लिए आया है। जब वह क्या कर रहा था, वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस, जो वो मृत मृत व्यापारी के घर से भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वॉज है, ट्राइंग है। ठीक है, तो वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक। टू एस्केप मतलब भागने की, है ना, कोशिश। तो यहाँ पर देखो, ट्राइंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, और टू एस्केप जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है, ये जो है क्या है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वर्ब है। मर्चेंट्स हाउस, यहाँ पे मर्चेंट के पास देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है और हाउस घर, तो मर्चेंट यानी कि व्यापारी का घर, यहाँ पे का, इसका मतलब है एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो का। ठीक। ही वॉज सीन बाय द मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स। ठीक। वो उसे, उसे क्या हुआ, उसे व्यापारी के, मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स यानी उसे व्यापारी के परिवार के जो सदस्य थे ने क्या हुआ, उसे देख लिया था। ठीक है, यानी कि वह देखा गया किसके थ्रू, जो व्यापारी के फैमिली मेंबर्स थे उसके थ्रू देखा गया, बाई द, है ना, बाई द। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ही है, फिर वॉज है, फिर यहाँ पर सीन है, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, फिर बाय द मर्चेंट्स मतलब किसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है ना। ही जो है वो डायरेक्ट ये काम नहीं कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का। ठीक है। दे ऑल शाउटेड, वे सभी क्या हुए, चिल्लाए, शाउटेड, शाउट मीन्स चिल्लाना, ईडी लग गया तो शाउटेड हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर, और एक बड़ा क्राउड, है ना, बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ी, बड़ा, और ये क्राउड मतलब भीड़, यानी कि एक बड़ी भीड़ क्या होने लगी, उसका मतलब हत्यारे का, मर्डरर मीन्स हत्यारा या फिर कातिल, है ना, जो हत्या करता है। मर्डर मीन्स हत्या, मर्डरर मीन्स हत्यारा। तो हत्यारे का पीछा, हत्यारे का पीछा, चेजिंग मतलब पीछा करने शुरू कर दिया, है ना, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। ठीक, पीछा करने लगे। तो यहाँ पर देखो स्टार्टेड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगी है वर्ब की, और यहाँ पे चेजिंग है ना, चेजिंग जो है वो क्या है, सेकेंडरी जो है वो वर्ब है, प्राइमरी वर्ब नहीं है, प्राइमरी वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है। ठीक, तो उसका हत्यारे का पीछा करने
करना शुरू कर दिया, एक ह्यूज क्राउड ने, एक बड़ी भीड़ ने, ठीक। बट द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी। तो लेकिन, बट मीन्स लेकिन, जो हत्यारा था वो आउट ऑफ द सिटी, रैन, है ना, तो वो भाग गया। कहाँ भाग गया? शहर से बाहर भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रैन है वो क्या है? वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? सून ही रीच्ड अ रिवर। सून मतलब जल्दी ही, है ना, जल्द ही वह एक रिवर यानी कि नदी, एक नदी के पास पहुंचा, ठीक है। रीच्ड मतलब पहुंचा। यहाँ पे भी रीच और उसमें ईडी लग गया, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। सडनली अ लायन केम टू अटैक हिम। सडनली, फिर क्या हुआ? अचानक ही। सडनली मीन्स अचानक। क्या हो गया? एक शेर जो है वो क्या हुआ? उस पर, हिम, हिम जो है वो किसके लिए आया है? मर्डरर के लिए। उसके ऊपर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए आया, ठीक है। उस पर हमला करने के लिए आया। यहाँ पे देखो केम लगा हुआ है, कम, केम, कम, ठीक। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। टू अटैक ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब ये है और ये इन्फिनेटिव वर्ब है। अटैक मीन्स हमला करना, हमला करने के लिए आया। तो टू ईट, टू ड्रिंक, है ना, खाने पीने के लिए आया, है ना। तो यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है और मेन वर्ब ये रहती है। आया जो है वो मेन वर्ब है और अटैक करने आया वो सेकेंडरी वर्ब हो गई। द मर्डरर क्लाइम्ड अप अ ट्री टू सेव हिज लाइफ। जो मर्डरर था यानी कि जो हत्यारा था, उसने क्या किया? एक पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम्ड मतलब चढ़ जाना। एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्या करने के लिए? टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान को बचाने के लिए हत्यारा एक पेड़ पर चढ़ गया, ठीक। आफ्टर सम टाइम ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स। कुछ, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, है ना। समटाइम्स मीन्स कुछ समय, आफ्टर मीन्स के बाद। ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स, उसने सुना, क्या सुना? पत्तियों की सरसराहट सुना। रसल मीन्स सरसराहट। और यहाँ पर देखो टी जो है वो क्या है? साइलेंट है। रसल, है ना, इसे रसल बोलेंगे। और हर्ड, हर्ड जो है वो हियर से हर्ड बना है। हियर मतलब सुनना, हर्ड मीन्स सुना। उसने क्या किया? पत्तियों की सरसराहट सुना। ही लुक्ड अबव, उसने ऊपर, अबव मीन्स ऊपर, देखा, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ अ लार्ज कोबरा एमंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और उसने क्या देखा? वहाँ पे एक बड़ा जो है कोबरा, है ना, एक बड़ा कोबरा जो देखा। कोबरा स्नेक यानी कि सांपों की प्रजाति होती है। तो उसने एक बड़ा कोबरा देखा। कहाँ देखा? जो पेड़ था उसकी जो शाखाएं थी उनके बीच में एक बड़ा कोबरा उसने देखा, ठीक है। सॉ यहाँ पे लगा है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। सी से सॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और ये किसका सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अमंग मतलब बीच में, ब्रांचेस मतलब शाखाओं के बीच में, है ना। तो उसने शाखाओं के बीच में एक बड़ा कोबरा देखा। इट वॉज अबाउट टू बाइट हिम। यहाँ इट जो है वो किसके लिए आया है? कोबरा के लिए आया है, ठीक है। ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग और जो जानवर होते हैं उनके लिए हम जब यूज़ करते हैं प्रोनाउन को तो वो इट होता है ना, इट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। यह जो था वो क्या था? उसको यानी कि मर्डरर जो हत्यारा था उसको क्या करने वाला था? काटने ही वाला था बस, है ना। अबाउट टू बाइट मतलब काटने ही वाला था, ठीक। वॉज मतलब था, काटने ही वाला था।
बाइट, टू बाइट, ठीक, काटने वाला। बट ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव हिमसेल्फ। लेकिन वह क्या हुआ, जंप कर गया, मतलब कूद गया। कहाँ कूद गया, रिवर में या नदी में कूद गया, अपने आप को यानी कि स्वयं को, खुद को, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को या खुद को बचाने के लिए। टू सेव मतलब बचाने के लिए क्या हुआ, वह नदी में कूद गया। यहाँ पे जंप से जम्प्ड बना हुआ है ना, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। और मेन वर्ब ये है जम्प्ड, और यहाँ पे देखो ये टू सेव क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक। अब क्या हुआ, हाउएवर इन द रिवर, फिर क्या हुआ, हाउएवर हालांकि, क्या हुआ, इन द रिवर द क्रोकोडाइल्स टोर हिज बॉडी इनटू पीसेस। अब देखो रिवर में क्या हुआ, नदी में क्या हुआ कि जो क्रोकोडाइल्स थे यानी कि घड़ियाल या मगरमच्छ, है ना, तो जो मगरमच्छ थे उन्होंने उसके शरीर को टुकड़ों में, पीसेस मीन्स टुकड़ों में फाड़ दिया। टोर मीन्स फाड़ दिया। टीयर फर्स्ट फॉर्म होती है, टोर जो होता है वो सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है। फाड़ दिया, पीसेस, ये वाले पीसेस का मतलब होता है टुकड़ों में, ठीक है। रिवर में, नदी में क्या किया, क्रोकोडाइल्स जो थे यानी कि मगरमच्छ जो थे उन्होंने उसकी बॉडी को टुकड़ों में फाड़ दिया। नेचर हैड सर्व्ड जस्टिस टू द मर्डरर। नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति ने क्या किया, हत्यारे को क्या किया, जस्टिस यानी कि न्याय जो है वो क्या किया, न्याय दे दिया, है ना। नेचर ने यानी प्रकृति ने जो हत्यारा था उसको क्या किया, न्याय दे दिया। यहाँ पे देखो हैड सर्व्ड लिखा हुआ है। हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और ये क्या है, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही हैड एंडेड समवन्स लाइफ। उसने, ही यहाँ पर किसके लिए आया है, मर्डरर के लिए। उसने क्या किया था, किसी की, समवन मीन्स किसी की जिंदगी, किसी की, यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो किसी की जिंदगी खत्म किया था, है ना। एंडेड मीन्स खत्म किया था, ठीक। हैड एंडेड ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। उसने किसी की जिंदगी को खत्म किया था। सो नेचर एंडेड हिज लाइफ, तो क्या हुआ, प्रकृति ने उसके जीवन को खत्म कर दिया, ठीक है। प्रकृति ने उसकी भी ज़िंदगी को क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।